हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। एज यू नो वी आर कवरिंग द एंशिएंट हिस्ट्री और अभी तक हमने दो चैप्टर कवर किए हैं। फर्स्ट आपका प्री हिस्ट्री और उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन वी हैव कवर्ड होलिस्टिकली एंड वी हैव आल्सो प्रैक्टिस्ड सम questions in the last lecture. So today we will start with the important PYQs of these UPSC which varied through the various examination. So let's get started. तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, which one of the following animal was not represented on the seal and the terracotta art of the Harappan culture? First option cow, elephant, rhino, tiger. तो आप इसको वीडियो को पॉज करके इसका आंसर आप खुद से सोच सकते हैं और फिर आप वीडियो को देख सकते हैं। इसके आंसर को मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो जो इसका आंसर है वो आपका काऊ है, फर्स्ट ऑप्शन काऊ। ये क्वेश्चन जो है वो कुछ लोगों के लिए बहुत इजी होगा, बट सम ऑफ द स्टूडेंट्स विल फील वेरी कंफ्यूजिंग बिकॉज इसमें जो एनिमल्स हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में, जैसे इंपॉर्टेंट चार एनिमल जो बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट किया हुआ है। फर्स्ट आपका हो गया काऊ, सेकंड आपका हो गया कैमल, उसके बाद आपका लायन और हॉर्स। तो ये जो चार एनिमल है इसके बारे में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ, आप उसको ध्यान रखिए, फिर आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो इसमें जो आपका हॉर्स है, तो हॉर्स के बारे में हम जानते हैं कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे वो हॉर्स से अवेयर नहीं थे। हमारे पास इसका कोई आर्कोलॉजिकल एविडेंस भी नहीं है कि वो लोग हॉर्स से अवेयर थे। जैसे कि हमें केवल एक मिला हुआ है आपका हॉर्स बोन, वो भी सुरकोतड़ा। सुरकोतड़ा आपका गुजरात में है। यहाँ पर हमें एक ही बोन मिला हुआ है और एक बोन ये क्लैरिफाई नहीं करता है कि पूरी सिविलाइजेशन को हॉर्स के बारे में पता था। तो हॉर्स का हमें फिर डिपिक्शन भी नहीं मिलेगा, ना तो सील पे होगा ना तो आपको टेराकोटा पे मिलेगा। हमें टेराकोटा के बहुत सारे टॉयज मिले हैं जिसमें डिफरेंट डिफरेंट एनिमल मिले हैं, बट ये चार एनिमल हमें नहीं मिले। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, आप लायन के बारे में याद रखिए। लायन का भी हमें ना तो सील पे कुछ नहीं मिला है और ना ही टेराकोटा। उसके बाद आपका कैमल, कैमल का हमें डिपिक्शन नहीं मिला, ना तो सील पे है ना टेराकोटा, बट कैमल का हमें एक बोन मिला हुआ है कालीबंगन में। कालीबंगन आपका राजस्थान में है। तो यहाँ पर हमें इसका बोन मिला हुआ है बट इसके बारे में कोई डिपिक्शन नहीं है। तो ये पॉइंट आपको कैमल के बारे में याद रखना है। इंडस वैली के लोग कैमल के बारे में अवेयर थे। उसके बाद जो काऊ बचता है आपका, तो काऊ के बारे में भी हमें कोई डिपिक्शन नहीं है इसका, ना तो सील पे है ना तो आपका टेराकोटा फिगर में है। बट हमें बुल के बारे में मिला हुआ है, बुल के हमें सील मिले हुए हैं। और फर्स्ट जो सील मिला हुआ था 1853 में अलेक्जेंडर कनिंघम को, वो उसमें भी आपको बुल का ही इमेज मिलेगा। तो इस तरीके से हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा काऊ। और ये आप चारों एनिमल के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट को याद रख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हड़प्पन सिटीज। तो हड़प्पन सिटीज के बारे में क्वेश्चन है और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। हम हमेशा हड़प्पन सिटी को, उनका सबसे एडवांस जो फीचर है वो उनके टाउन प्लानिंग ही रहा है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, रोड्स वर नॉट ऑलवेज एब्सोल्युटली स्ट्रेट एंड डिड नॉट ऑलवेज क्रॉस वन एंड अनदर एट राइट एंगल्स। Second option, a striking feature is the uniformity in the average size of the bricks for house and for city walls. तो जो इसका आंसर डिस्कस करते हैं, तो जो फर्स्ट ऑप्शन है, रोड्स वर नॉट ऑलवेज, आपको जब भी ऐसा कोई स्टेटमेंट आता है यूपीएससी में, ऑलवेज और ऐसा कुछ एक्सट्रीम वर्ड हो गया, ओनली, ऑल, तो आपको वहां पे कॉशियस हो जाना, क्योंकि वहां पे आपको ट्रैप हो सकता है। तो तो इस क्वेश्चन को भी अगर सब लोग देखते हैं तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसको रॉन्ग ही समझेंगे। इसमें प्रॉब्लम ये है कि हम हमेशा से पढ़ते हैं कि हड़प्पन सिटीज जो है उनकी टाउन प्लानिंग के बारे में, और वो ग्रिड पैटर्न पे थी। अब ग्रिड पैटर्न हम जानते हैं जहाँ पे जो रोड्स हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं।
तो ये हमारा हॉलमार्क फीचर रहा है हड़प्पन सिविलाइजेशन का, हड़प्पन पीपल का। बट इस क्वेश्चन में बोला है कि नॉट ऑलवेज एब्सोल्युटली स्ट्रेट एंड डिड नॉट ऑलवेज क्रॉस वन अनदर एट राइट एंगल्स। तो ये स्टेटमेंट एक्चुअली आपका करेक्ट है। अब ये करेक्ट इसलिए हो जाता है, हमें इसके एविडेंस मिले हुए हैं। जैसे अगर आप बनावली को देखें, तो बनावली में हमें जो रोड्स हैं वो ना तो स्ट्रेट है, ना तो वो 90 डिग्री पे एक दूसरे को कट करते हैं। और कुछ जो सोर्सेज हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं, ये भी सजेस्ट करते हैं कि बनावली में जो है आपका रेडियल पैटर्न था, जो स्ट्रीट थे वो रेडियल पैटर्न पर थे, जिसकी वजह से हमें वहां पर सिस्टमेटिक ड्रेनेज सिस्टम भी नहीं मिलता है। तो इस तरीके से आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन बहुत इजी है कि यूनिफॉर्मिटी थे आपका ब्रिक्स में। ये हम सब जानते हैं कि वहाँ के जो ब्रिक्स थे वो 4:2:1 थे के रेशियो में थे, और ये इनका लेंथ है, ये ब्रिथ है, ये हाइट है, और ये आपका थ्रू आउट द हड़प्पन सिटीज मिला है। तो इस तरीके से आपका सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो सी, बोथ 1 and 2। तो अब हम थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। वेरियस कॉजेज हैव बीन सजेस्टेड फॉर द डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन कल्चर। Consider the causes mentioned below and identify the weakest of them. फर्स्ट ऑप्शन है आपका ड्यू टू कांस्टेंट इंसिडेंट ऑफ नेचुरली अकरिंग फ्लड्स। सेकंड ऑप्शन ड्यू टू इंक्रीज इन द सैलिनिटी ऑफ द सॉइल, फर्टिलिटी डिक्रीज्ड देयर। थर्ड ऑप्शन अर्थक्वेक्स कॉज्ड चेंजेस इन द कोर्स ऑफ द इंडस व्हिच लेड टू इनंडेशन। फोर्थ ऑप्शन है आपका द आर्यन इन्वेडेड एंड डिस्ट्रॉयड द हड़प्पन कल्चर। तो ये डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन कल्चर से क्वेश्चन है। तो एक्चुअली इसके जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो भी उसी के स्टेटमेंट्स हैं। जो जो हम रीजन पढ़ते हैं हड़प्पन डिक्लाइन के बारे में, वही सारे स्टेटमेंट ऑप्शन में दिए गए हैं। तो अगर हम इसके आंसर को डिस्कस करें, तो जैसे फर्स्ट इसका ऑप्शन है ड्यू टू कांस्टेंट इंसिडेंट ऑफ नेचुरली अकरिंग फ्लड, और हमने फ्लड थ्योरी पढ़ी थी, फ्लड हाइपोथेसिस डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन में, जिसमें हमने देखा था कि जो सिटीज हैं, स्पेसिफिकली अगर हम मोहनजोदाड़ो की बात करें तो आपको इंडस के किनारे मिलेगा। तो मोहनजोदाड़ो में हमें अप्रॉक्स 7 डिफरेंट सिल्ट लेयर मिले हुए हैं, डिफरेंट सिल्ट के लेयर मिले हुए, जो ये सजेस्ट करते हैं कि बाय द टाइम वहां पे 7 बार फ्लड्स आए हुए थे, जिसकी वजह से हो सकता है जो सिविलाइजेशन है वो कोलैप्स की हो। और तो ये फर्स्ट ऑप्शन तो हम पढ़ते हैं, तो ये करेक्ट हो गया। सेकंड, ड्यू टू इंक्रीज इन द सैलिनिटी ऑफ द सॉइल, फर्टिलिटी डिक्रीज्ड देयर। अब ये सैलिनिटी ऑफ द सॉइल, फर्टिलिटी डिक्रीज, इसको भी हमने पढ़ा था कि एक स्टडी हुई थी आपका यूएसए और ऑस्ट्रेलिया और राजस्थान में, जिसमें पाया गया कि मिड ऑफ द सेकेंड मिलेनियम बीसी इंडस वैली सिविलाइजेशन में आपकी एरिडिटी जो है वो इंक्रीज की थी। अब एरिडिटी इंक्रीज की तो इसका एग्रीकल्चर पे भी इफेक्ट पड़ा, क्योंकि जो घग्गर हकरा चैनल है वो भी आपका ड्राइड अप हो गया था उस वक्त, या उसमें जो वो वाटर फ्लो है वो उसका लेवल जो है वो कम हो गया था। तो इस तरीके से एग्रीकल्चर पे इफेक्ट पड़ा, तो फर्टिलिटी डिक्रीज हुई, और जब एरिडिटी इंक्रीज हुई तो जो थार डेजर्ट का एक्सपेंशन भी हुआ था। तो इस वजह से आपका सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। थर्ड ऑप्शन है अर्थक्वेक कॉज चेंजेस इन द कोर्स ऑफ इंडस व्हिच लेड टू इनंडेशन। तो ये भी हमने पढ़ा था अर्थक्वेक थ्योरी, जिसमें कि अर्थक्वेक की वजह से इंडस का जो कोर्स है वो चेंज हो गया था। और हमने ये भी देखा था, कुछ एविडेंस शो करते हैं, एक्चुअली हाइपोथेसिस है अभी, कि जो 30 माइल्स का शिफ्ट हुआ था इंडस के फ्लो में, उसके चैनल में, तो इस वजह से फ्लड आया होगा। इनंडेशन आप जानते हैं कि जो सीजनल ओवरफ्लो होता है रिवर्स में, जिसकी वजह से जो आसपास के लो लाइन एरिया है सबमर्ज कर जाते हैं। तो ये भी एक थ्योरी है, हाइपोथेसिस ये। और लास्ट जो ऑप्शन दिया है द आर्यन इन्वेडेड एंड डिस्ट्रॉयड द हड़प्पन कल्चर। तो आर्यन इन्वेजन थ्योरी, एक्चुअली ये आपका ऑप्शन जो है वो रॉन्ग है। ये ऑप्शन एक्चुअली आपका रॉन्ग इसलिए हो जाता है क्योंकि आर्यन इन्वेजन थ्योरी जो है वो अभी निगेट कर दी गई है, और ये एक फेल्ड थ्योरी है। तो इसके बारे में आप कुछ पॉइंट भी लिख सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट आप लिख सकते हैं कि
हमें जो कोई भी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं मिला हुआ है कि कोई भी एक वायलेंट इन्वेजन हो। तो आप फर्स्ट जैसे लिख सकते हैं लैक ऑफ एविडेंस, लैक ऑफ एविडेंस फॉर द इन्वेजन। ऐसा इसलिए क्योंकि हमें ना तो कोई बर्न्ड ब्रिक्स मिले, मींस बर्न्ड सिटीज मिले हुए हैं, ना तो लार्ज स्केल मैसेकर के एविडेंस है, ना तो कोई वेपन्स मिला हुआ है। हमें कुछ 37 स्केलेटन हमें मिले हुए हैं एक साथ मोहनजोदाड़ो के स्ट्रीट्स, वेल्स, और हमें 13 स्केलेटन एक रूम में मिला हुआ है। बट ये शो नहीं करता है कि जो लार्ज स्केल मैसेकर हुआ था वहां पे, हो सकता है वो लोकल लेवल पे कोई डिजीज हो या लोकल लेवल पे कोई फाइट हुआ हो जिसमें वो स्केलेटन हमें मिले हैं। तो इस तरीके से कोई एविडेंस नहीं है हमारे पास इन्वेजन का। और सेकेंड हम लिख सकते हैं सेकेंड पॉइंट की, हम ऑलरेडी जानते हैं कि 1900 के अराउंड जो है मैच्योर फेज आपका चलता है और उसके बाद हड़प्पन कल्चर का डिक्लाइन शुरू होता है। फिर आपका लेट हड़प्पन कल्चर जो है वो आपका अराउंड 1500 बीसी तक कंटिन्यू रहता है। तो इसमें कहीं भी हड़प्पन कल्चर का सडन डिक्लाइन नहीं है, ये एक ग्रेजुअल डिक्लाइन है। जब ग्रेजुअल डिक्लाइन है तो इसमें ये आपका इन्वेजन के थ्रू नहीं हो सकता है, ये आपको माइग्रेशन के थ्रू ही संभव है। और थर्ड पॉइंट हम लिख सकते हैं कि हमें कोई भी आर्यन के एविडेंस नहीं मिले हैं। अब आर्यन के एविडेंस क्या होते हैं ये हम आर्यन के बारे में जब समझेंगे नेक्स्ट चैप्टर में वैदिक एज में, तो हम समझेंगे जैसे आर्यन से रिलेटेड कुछ ट्रेड्स हैं उनके, कि उनके पास जो थे वो हॉर्सेस थे, उनके पास चैरियट्स थे उनके पास, और वो स्पोक्ड व्हील का यूज करते थे। और हमने हड़प्पन कल्चर में पढ़ा था कि यहाँ पे स्पोक्ड व्हील नहीं, अभी भी हड़प्पन पीपल सॉलिड व्हील का यूज करते थे। तो जब हमें इस तरीके से कोई भी आर्कोलॉजिकल एविडेंस नहीं मिला, ना तो हॉर्स लार्ज स्केल पे, ना चैरियट, ना स्पोक्ड व्हील, तो आयरन का भी कोई एविडेंस नहीं है आपका 2000 बीसी से 1500 बीसी के बीच में। उसके बाद जो लास्ट ऑप्शन, लास्ट पॉइंट हम देख सकते हैं कि क्रोनोलॉजिकल, कोई भी हमें क्रोनोलॉजिकल एविडेंस नहीं मिलता, मींस क्रोनोलॉजिकल मिसमैच हो रहा है यहाँ पर। अब ये क्रोनोलॉजिकल मिसमैच इसलिए है क्योंकि हड़प्पन कल्चर का जो डिक्लाइन है वो आपका 1900 ऑनवर्ड, 1900 बीसी ऑनवर्ड शुरू होगा, और जो आर्यन फर्स्ट वेव ऑफ आर्यन माइग्रेशन होगा वो आपका 1500 बीसी के अराउंड होगा। तो इसमें आपका करीब 300 से 400 ईयर्स का गैप है। तो इसलिए क्रोनोलॉजी के हिसाब से भी ये फिट नहीं बैठता कि जो इन्वेजन है वो आर्यन द्वारा हुआ। तो इस तरीके से हम इस थ्योरी को भी निगेट करते हैं। तो यही हमारा सबसे वीकेस्ट पॉइंट होगा हड़प्पन कल्चर के डिक्लाइन को एक्सप्लेन करने में। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक द पीपल ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। अब उनका कैरेक्टर, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइज द पीपल ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। They possessed great palaces and temples. They worshipped both male and female deities. They employed horse-drawn chariot for warfare. तो फर्स्ट ऑप्शन को हम देखते हैं, they possessed great palaces and temples। तो ये हम जानते हैं कि हमें भी ऐसा कोई भी वहाँ पे टेम्पल्स नहीं मिले हुए हैं, ना तो हमें कोई भी ग्रैंड बिल्डिंग्स मिली हुई हैं जैसे पैलेस हो या रॉयल बिल्डिंग्स हो वगैरह, कोई मोन्यूमेंट हो। और हमें ऐसे इजिप्ट में मिला हुआ है, इजिप्शियन सिविलाइजेशन में हमें इस तरीके के टेम्पल्स मिले हुए हैं, वहाँ पे आपके टेम्पल टाउन भी होते थे। और मेसोपोटामिया में तो हमें जो लोअर सिटीज है वहाँ पे प्रिस्ट लोग भी रूल करते थे। तो इस तरह का कोई भी एविडेंस हमें नहीं मिला। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है वो आपका रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन है दे वर्शिप्ड बोथ मेल एंड फीमेल डिटीज। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है क्योंकि हमें वर्शिप के एविडेंस मिलते हैं। जैसे मेल वर्शिप में आपको पशुपति सील मिलता है, पशुपति सील, जिसको हम प्रोटोटाइप ऑफ अर्ली वर्जन ऑफ प्रोटोटाइप ऑफ शिवा मानते हैं। और आपका फीमेल डिटीज में हमें मदर गॉडेस मिले हुए हैं, मदर गॉडेस के बहुत सारे टेराकोटा फिगर्स मिले हुए हैं। और हमें फैलस वर्शिप भी मिला हुआ है जिसमें मेल और फीमेल बोथ जेनिटल वर्शिप होता था। तो सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन है आपका दे एम्प्लॉयड हॉर्स ड्रॉन चैरियट फॉर द वॉरफेयर। तो ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो हॉर्स जो है वो
हड़प्पन पीपल अवेयर नहीं थे। तो और ये हॉर्स एंड चैरियट जो है ये आर्यन के ट्रेड्स हैं जो हम वैदिक एज में देखेंगे। तो ये ऑप्शन आपका रॉन्ग हो गया। तो इसका आंसर जो हो जाएगा बी, ओनली 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिगार्डिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट ऑप्शन, it was predominantly a secular civilization and the religious element though present did not dominate the scene. Second option है, during this period cotton was used for manufacturing textile in India. तो इसको देखते हैं अब। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको आप आसानी से कर पाएंगे क्योंकि जो फर्स्ट ऑप्शन है इट वाज प्रीडोमिनेटली अ सेकुलर सिविलाइजेशन। यस, वो सेकुलर सिविलाइजेशन था उस वक्त। रिलीजियस एलिमेंट्स हमें दिखते हैं और सेकुलर सिविलाइजेशन इसलिए क्योंकि डिफरेंट फेथ के लोग थे। जैसे हमें वहां पे फायर वर्शिप भी मिला है, फायर वर्शिप भी था, फैलस वर्शिप भी था, और इस तरीके से आपको एनिमल वर्शिप है, आपको ट्री वर्शिप है, वाटर वर्शिप है। तो डिफरेंट टाइप्स के हमें वर्शिप करने वाले लोग थे वहां पे। और कोई भी रिलीजन ऐसा ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन उस वक्त नहीं था। हम जानते हैं ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन हमें लेटर ऑन पीरियड में मिलेंगे। तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो आपका करेक्ट है कि वो एक सेकुलर सिविलाइजेशन था। सेकंड ऑप्शन है आपका, ड्यूरिंग दिस पीरियड कॉटन वाज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल इन इंडिया। ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा बिकॉज कि जो कॉटन का एविडेंस है वो हमें मिला हुआ है। तो कॉटन का एविडेंस हमें मोहनजोदाड़ो में मिला है, मोहनजोदाड़ो, और हमें कॉटन सीड के जो एविडेंस मिले हैं, कॉटन सीड का भी एविडेंस मिला हुआ है मेहरगढ़ से, मेहर। और ये मेहरगढ़ इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि ये अर्ली हड़प्पन साइट भी है और ये न्यूलिथिक एज से कंटिन्यू हो रहा है। मेहरगढ़ में हमने देखा था जो अर्लीस्ट विलेज भी आपको मिला हुआ है, मेहरगढ़ में ही था। तो इस तरीके से आपका सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। तो इसका आंसर जो होगा आपका वो सी हो जाएगा, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which one among the following is not true for bead making as a silent feature of mature Harappan craft? Options हैं इसके, Harappan beads were made of gold, copper, shell, lapis lazuli, ivory and a variety of semi-precious stones. Second option, archaeologists have identified bead maker shops on the basis of assemblage of unfinished objects. Third option, at Chanhudaro, tools, furnace and beads in various stages of preparation have been found. Fourth option है, the structure at Banavali yielded many beads in finished, semi-finished and unfinished state. तो इसके आंसर को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन, beads were made of gold, copper, shell, lapis lazuli, ivory and variety of semi-precious stones. तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट है क्योंकि हमें ऑर्नामेंट गोल्ड के भी हमें मिले हुए हैं, कॉपर के भी मिले हुए हैं, सेल फैक्ट्री थी वहां पे हम जानते हैं, लेपिस लाजुली के भी वहां पे ऑर्नामेंट हमें मिले हुए हैं, आइवरी कटिंग इंडस्ट्रीज भी थी वहां पे, सेमी प्रेसियस स्टोन भी थे, जैसे कार्नेलियन बेल्ट हमें मिला हुआ है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो आपका करेक्ट हो जाता है। सेकंड ऑप्शन है, आर्कोलॉजिस्ट हैव आइडेंटिफाइड बीड मेकर्स शॉप ऑन द बेसिस ऑफ असेंबलेज ऑफ अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट। तो हमें आर्कोलॉजिकल एविडेंस में कुछ अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट मिले हुए हैं, तो जिसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि वहां पे बीड मेकर्स रहते होंगे। अगर कोई बीड मेकर का विलेज है तो उसके आसपास फिनिश्ड अनफिनिश्ड दोनों प्रकार के ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, एट चानुदारो टूल, फर्नेस एंड बीड्स इन वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रिपरेशन हैव बीन फाउंड। तो चानुदारो इम्पोर्टेंट है आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए। इसमें हमें बहुत सारे फिनिश अनफिनिश्ड गुड्स मिले हुए हैं, यहाँ पे फर्नेस, इन सब के हमें आर्कोलॉजिकल एविडेंस मिला हुआ है। तो ये भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। जो लास्ट ऑप्शन है, द स्ट्रक्चर ऑफ बनावली यील्डेड मेनी बीड्स इन फिनिश्ड, सेमी फिनिश्ड एंड अनफिनिश्ड स्टेट। तो ये एक्चुअली आपका रॉन्ग है ऑप्शन, इसलिए क्योंकि बनावली में हम जानते हैं कि बनावली में हमें टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लाऊ मिला हुआ है और ये एक्चुअली हरियाणा में और एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोडक्ट यहाँ पे मिले हुए हैं। यहाँ पे हमें बीड्स से रिलेटेड, हमें बीड्स के कोई भी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं मिला हुआ है।
तो इस तरीके से ये ऑप्शन रॉन्ग है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैच द फॉलोइंग एंशिएंट साइट विद आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स। लोथल, प्लाउड फील्ड, धोलावीरा, टेराकोटा रेप्लिका प्लाव, कालीबंगन, डॉकयार्ड, बनावली इंस्क्रिप्शन कंप्राइजिंग 10 लार्ज साइन ऑफ हड़प्पन स्क्रिप्ट। तो इसमें आपको बताना है कि कितने पेयर करेक्टली मैच्ड है। तो इसका आंसर को डिस्कस करते हैं। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है लोथल प्लाव फील्ड, तो हम जानते हैं कि प्लाव फील्ड हमें जो मिला है वो आपका कालीबंगन में मिला हुआ है। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है वो आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। लोथल में हमें आर्टिफिशियल डॉकयार्ड मिला हुआ है। लोथल एक कोस्टल सिटी था उस वक्त गुजरात में। तो जो डॉकयार्ड का इस तरीके से आपका सी ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। और धोलावीरा में हमें साइन बोर्ड मिला हुआ है, टेल लार्ज साइन ऑफ हड़प्पन स्क्रिप्ट। तो इस तरीके से ये भी रॉन्ग हो गया और लास्ट वाला भी रॉन्ग हो गया। तो आपका जो आंसर है वो इसका डी हो जाएगा। इसको आप करेक्टली मैच कर सकते हैं। जैसे लोथल जो है ये आपका डॉकयार्ड से मैच होगा, धोलावीरा इंस्क्रिप्शन कंप्राइजिंग 10 लार्ज साइन, कालीबंगन आपका हो जाएगा प्लाउड फील्ड, और बनावली टेराकोटा रेप्लिका प्लाव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। Which one of the following statement about the Harappan script is not correct? First option है it has about 400 signs. It was written from right to left. It has been found on bone rods and jewelry. It refers to the people of Meluha. तो इसको आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। हड़प्पन स्क्रिप्ट हमने डिटेल में कवर किया था, तो अगर आप लेक्चर देखे हैं तो इसको इजीली कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। तो इसके आंसर को डिस्कस करते हैं। जो फर्स्ट ऑप्शन है इट हैज 400 साइंस, तो इसमें हमने देखा जाए तो हमें डिफरेंट प्रकार के साइंस मिले हुए हैं। हम जानते हैं कि जो हड़प्पन स्क्रिप्ट है वो आपकी पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट थी, पिक्टोग्राफिक कहें और इसको आप लोगो सिलेबिक भी कहें। इसका लोगो सिलेबिक भी एक फीचर है। तो इट हैज 400 साइन, तो ये डेटा दिया हुआ है आपका एनसीईआरटी में भी मेंशन है कि 250 से 400 साइन जो है हमें मिले हुए हैं इसमें। इट वॉज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, यस ये हम जानते हैं कि इट वॉज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, क्योंकि हमें लेफ्ट में हमें ओवरलैपिंग साइंस मिलते हैं। और ये हमने डिस्कस भी किया है कि अभी जो बोस्टोफिडॉन की थ्योरी थी पहले की, हड़प्पन जो स्क्रिप्ट है वो बोस्टोफिडॉन में लिखी गई है, बट वो अभी निगेट की गई है, वो एक्सेप्टेड नहीं है ज़्यादातर स्कॉलर्स में। तो अभी जो एक्सेप्टेड है कि वो राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी। थर्ड ऑप्शन जो आपका है, इसलिए फर्स्ट आपका करेक्ट हो गया, सेकंड भी करेक्ट हो गया, थर्ड हो गया इट हैज बीन फाउंड ऑन बोन रॉड्स एंड ज्वेलरी। ये हम जानते हैं कि बोन रॉड, ज्वेलरी, सील, आपके जो रिम ऑफ जार है, कॉपर टूल्स है, डिफरेंट प्रकार के आइटम्स पे ये सब लिखे गए थे, ये साइन जो है हमें मिलते हैं। तो ये भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। इट रिफर्स टू द पीपल ऑफ मेलुहा, ये ऑप्शन आपका रॉन्ग है। अभी रॉन्ग इसलिए है क्योंकि इट रिफर्स टू द पीपल ऑफ मेलुहा, एक्चुअली ये स्क्रिप्ट अभी डिसाइफर्ड नहीं है, तो ये हम बता भी नहीं सकते कि इसमें मेलुहा का मेंशन है। और मेलुहा का जो मेंशन है वो मेसोपोटामियन और रॉयल रिकॉर्ड में हमें मिलता है, जिसमें वहां पे एक किंग था जिसको सरगन ऑफ अक्कड़, उसने मेंशन किया हुआ है कि जो शिप्स ऑफ मेलुहा, शिप्स ऑफ दिलमन, शिप्स ऑफ माकन। तो दिलमन जो है आपका बहरीन हो गया, माकन आपका ओमान हो गया प्रेजेंट है, और मेलुहा हड़प्पन पीपल को रिफर किया गया था। ये ऑप्शन आपका रॉन्ग है, तो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा आपका इसका टी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9th क्वेश्चन। द प्रिविलेंस ऑफ ग्रेन इन हड़प्पन साइट्स इंडिकेट्स दैट ऑप्शन हड़प्पन plowed their fields, Harappan broadcast seeds on their field, agriculture was prevalent in Harappan sites, trade in bulk items like food grains was well established in Harappan times। तो इसके आंसर को डिस्कस करते हैं। जो फर्स्ट ऑप्शन है आपका हड़प्पन plowed their fields, तो हमें जो क्वेश्चन है कि ग्रेन के जो हमें एविडेंस मिले हुए हैं डिफरेंट साइट्स पे, इसका इम्प्लीकेशन क्या हो सकता है।
तो ग्रेन का इम्प्लीकेशन है हड़प्पन प्लॉट देयर फील्ड्स, तो ग्रेन का इम्प्लीकेशन है कि वहां पे एग्रीकल्चर होगा, बट एग्रीकल्चर का जो मेथड है कि वो एग्रीकल्चर में उसको फील्ड को प्लॉ किया जाता था और किस तरीके से किस मेथड से किया जाता था, ये इससे इंडिकेट नहीं होता है। तो इस तरीके से फर्स्ट ऑप्शन जो आपका रॉन्ग हो गया। सेकंड ऑप्शन हड़प्पन ब्रॉडकास्ट सीड्स ऑन देयर फील्ड, ये भी उसी तरह का एजम्पशन लिया गया है। ब्रॉडकास्ट सीड्स मींस ये एक सीड को शो करने का एक मेथड है जिसमें सीड्स को स्कैटर किया जाता है। अब ये मे और मे नॉट भी हो सकता है वहां पे, क्योंकि अगेन हमें ग्रेन के एविडेंस मिले हैं, उससे उसे किस तरीके से शो किया जाता था ये कहना मुश्किल है। तो ये सेकंड ऑप्शन भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन एग्रीकल्चर वाज प्रिविलेंट इन हड़प्पन साइट, यस, थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। एग्रीकल्चर वाज प्रिविलेंट इन हड़प्पन साइट्स, हमें डिफरेंट डिफरेंट साइट्स पे डिफरेंट सिटीज में हमें डिफरेंट डिफरेंट ग्रेन्स मिले हुए हैं, जैसे बार्ले है आपका, पल्सेज है, हमें लोथल में राइस का भी एविडेंस मिला हुआ है, व्हीट का एविडेंस मिला हुआ है, मस्टर्ड है। तो इस तरीके से डिफरेंट एग्जाम्पल जो है सीड्स के हमें मिले हुए हैं। लास्ट ऑप्शन जो है ट्रेड इन बल्क आइटम्स लाइक फूड ग्रेन, तो लास्ट ऑप्शन भी आपका रॉन्ग है, बिकॉज की जो ट्रेड है वो हम जानते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन एक ट्रेडिंग कम्युनिटी थी, वहाँ के लोग एक ट्रेडिंग ज्यादा डोमिनेट था उस वहाँ पे, और उसमें फूड ग्रेन्स की भी ट्रेडिंग होती थी। बट इसकी वजह से ये स्टेब्लिश नहीं होता है कि जो ग्रेन्स हैं वो ट्रेडिंग से ही ग्रेन्स आए हुए हैं। तो इस तरीके से हमारा लास्ट ऑप्शन भी रॉन्ग है। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हड़प्पन सिविलाइजेशन इज करेक्ट। ऑप्शंस, देयर इज the extraordinary uniformity in the artifact as evident in pottery, seals, bricks and weights. Second option, the late Harappa site also maintained the some construction techniques as were used in the mature Harappan sites. तो ये क्वेश्चन आप इसको देख सकते हैं, जो फर्स्ट ऑप्शन है आपका एक्स्ट्राऑर्डिनरी यूनिफॉर्मिटी इन आर्टिफैक्ट, ये इसका एविडेंस भी हमें मिला हुआ है। यूनिफॉर्म चीजें थी, जैसे आपका सील्स हो गया, फिर आपका स्टैंडर्डाइज ब्रिक्स हो गए, वेट एंड मेजर्स हो गए। तो हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यूनिफॉर्मिटी हमें मिलती है इन सब चीजों में, हमें पॉटरी में भी मिली हुई है, ब्रिक्स के रेशियो हमें मिले हुए हैं, वेट्स जैसे 16 के रेशियो में थे, मल्टीपल में थे, ब्रिक्स जो है आपका 4:2:1 में था। तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन जो है द लेट हड़प्पा साइट आल्सो मेंटेन द सेम कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स, तो ये आपका रॉन्ग है। एक्चुअली लेट हड़प्पन साइट में हम जानते हैं कि जो सिटीज है वो डिक्लाइन हो गई, वहां पे जो कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स हैं वो भी डिक्लाइन होने लगे। पहले जो स्टैंडर्डाइज ब्रिक्स थे, अब ब्रिक्स स्टैंडर्डाइज नहीं हो गए, लोकलाइजेशन बढ़ गया उन चीजों का, और जो सिटीज है वो धीरे धीरे रूरल एरिया में चेंज होने लगे। तो सेकंड ऑप्शन आपको रॉन्ग है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है ओनली 1 हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हड़प्पन साइट। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। जैसे फर्स्ट ऑप्शन है चान्हू दारो हम जाते हैं बीड मेकिंग फैक्ट्री थी यहाँ पे, और ये आपका सिंध में है, प्रेजेंट डे पाकिस्तान में। कोट दीजी भी सिंध में ही अर्ली हड़प्पन साइट्स है, इसको हमने पढ़ा भी है। देसलपुर भी आपका गुजरात में है और ये हड़प्पन साइट्स है। सोहागुरा ये आपका हड़प्पन साइट नहीं है, क्योंकि सोहागुरा जो है ये फेमस है आपका मौर्यन पोस्ट मौर्यन एज में। इसमें फेमस इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हमें कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन मिला हुआ है ब्राह्मी स्क्रिप्ट में, जिसमें एक रॉयल ऑर्डर लिखा गया था, फेमिन रिलीफ से रिलेटेड कुछ चीजें थी। तो ये सी आर का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर मोस्ट डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। स्टेटाइट सील, स्टैंडर्ड रेशियो ब्रिक्स, गोल्ड बैंगल्स, सिल्वर स्पीटून। तो हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट। तो ऑप्शंस को देखते हैं, स्टेटाइट सील, हमने सील को देखा था स्टेटाइट के ही बने हुए, हमें रेयर सील हमें गोल्ड के भी मिले हुए हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। सेकंड ऑप्शन स्टैंडर्डाइज रेशियो ब्रिक्स, ये हम जानते हैं 4:2:1 का रेशियो था,
गोल्ड बैंगल्स। अब गोल्ड बैंगल्स जो है हमें ऑर्नामेंट मिले हुए हैं, गोल्ड के भी मिले हुए हैं, बट ये डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट नहीं था, कोई एक हॉलमार्क फीचर नहीं था हड़प्पन सिविलाइजेशन का। उसी तरीके से सिल्वर स्पिटून भी कोई हॉलमार्क फीचर नहीं है। तो इस तरीके से ये दोनों आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपके बी, ओनली 2। तो आज हमने टोटल 12 क्वेश्चन डिस्कस किया है और कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, 5-6 क्वेश्चन, जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज आपका होलिस्टिकली इंडस वैली सिविलाइजेशन चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया। अब आने वाले वीडियो में हम वैदिक एज स्टार्ट करेंगे और जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा आर्यंस के ट्रेड्स के बारे में, कि वो व्हाट वाज द आइडेंटिटी ऑफ द आर्यंस। तो आज आप इसको अच्छे से देखिए और इसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।